Good morning, students. Welcome to Suraj School Bhiwadi. Today we are going to begin chapter number 2, that is chapter 1 of partnership accounting, and we will study from book D.K. Goyal. We will study page number 1 and 2. So, firstly we will learn about the learning objectives. So the chapter name is Accounting for Partnership for Fundamentals. In this chapter, we will learn about what is the nature of partnership firm, definition, partnership deed, methods of preparing capital accounts of partners, division of profit among partners, profit and loss appropriation account, past adjustments, guarantee of minimum profit to a partner. So today we will learn nature, definition and main features. So firstly read nature. Nature of a partnership firm. There are certain limitation of sole trader. सोल ट्रेडर की कुछ लिमिटेशंस होती हैं. लिमिटेशंस मतलब प्रॉब्लम्स. सोल मतलब अकेला, ट्रेडर मतलब व्यापारी. अकेले व्यापारी की, अकेले बिजनेसमैन की कुछ लिमिटेशंस होती हैं. जैसे कि सोल ट्रेडिंग में केवल एक ही आदमी कैपिटल लगाता है, अंडरटेक द रिस्क, सारा रिस्क खुद ही लेता है, एंड कंट्रोल द होल अफेयर ऑफ बिजनेस, और बिजनेस भी खुद ही चलाता है. लेकिन आप सभी बच्चों को पता है कि एक आदमी की कैपिटल, उसकी स्किल, उसका कंट्रोल और उसकी रिस्क बियर करने की कैपेसिटी बहुत कम होती है, लिमिटेड होती है. इसीलिए जब एक पर्सन की कैपेसिटी कम है तो सम पर्सन्स में कंबाइन और पर्सन उसके साथ कंबाइन करके उसकी कैपिटल को बढ़ाएंगे, स्किल को बढ़ाएंगे और रिस्क को बियर करने की कैपेसिटी भी बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से पार्टनरशिप आई. पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ. पार्टनरशिप दो पर्सन या दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में विश्वास का रिलेशन है. इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस रिलेशन, दिस ट्रस्ट, इट इज़ नेसेसरी दैट पार्टनरशिप अकाउंट बी मेंटेन इन एन ऑनेस्ट, एक्यूरेट एंड इक्विटेबल मैनर. अब दो दोस्तों के बीच में ये विश्वास बना रहे, इसीलिए पार्टनरशिप के अकाउंट्स एक ईमानदार तरीके से बनाए जाने चाहिए. पार्टनरशिप अकाउंट शुड प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर. और पार्टनरशिप अकाउंट एक बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाए जाने चाहिए. फॉर दिस पर्पस इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एज गिवन इन द पार्टनरशिप एक्ट. तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ट्रू एंड फेयर व्यू को बताने के लिए हम जो पार्टनरशिप एक्ट में जो बातें हैं और जो उसके प्रोविज़न्स हैं उसको हम यूज़ करेंगे. सो फर्स्टली डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. तो सेक्शन 4 डिफाइन करता है पार्टनरशिप को. कौन डिफाइन करता है? सेक्शन 4. सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डिफाइंस पार्टनरशिप. सो पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन बिटवीन टू पर्सन्स who have agreed to share the profit of a business carried on by all or one acting for all. तो सेक्शन 4 आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 का बताता है कि पार्टनरशिप पर्सन्स के बीच में रिलेशनशिप है जिसमें पार्टनर्स एग्री हो जाते हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए. तो इसी डेफिनेशन के बेसिस पर कुछ फीचर्स हैं. यहाँ पर है रिलेशन बिटवीन पर्सन्स. तो पार्टनरशिप में कम से कम कितने पर्सन्स होने चाहिए? 2. तो और मैक्सिमम देखो, पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है और कंपनीज एक्ट के हिसाब से यहाँ 100 की जगह 50 है. ठीक है, 50 मैक्सिमम लिमिट है. फिर डेफिनेशन में आगे कह रहे हैं एग्रीड पर्सन्स हो गए. अब एग्रीड, एग्रीमेंट होना चाहिए. पार्टनरशिप इज़ द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट. इट मस्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट और बाय कॉर्पोरेशन ऑफ लॉ. यानी कि रूल के हिसाब से ये होना चाहिए. On the contrary, a Hindu undivided family comes into existence by the operation of law and not by an agreement. यानी कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो भी ऑपरेशन ऑफ लॉ से आती है, एग्रीमेंट से नहीं आती.
लेकिन पार्टनरशिप आपने 11th में पढ़ा था ना, कई फॉर्म होती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो ये जो पार्टनरशिप है ये एग्रीमेंट से बन सकती है। एग्रीमेंट ओरल में भी हो सकता है और रिटन में भी हो सकता है, लेकिन अगर एग्रीमेंट होता है तो इससे लोगों के पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट डिस्क्राइब हो जाते हैं। 2 और मोर देन 2 पर्सन्स एग्रीमेंट होना चाहिए। देन आपका आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, बिजनेस में प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, इंटेंशन ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। ठीक है, अगर 2 पर्सन्स ने मिलकर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो वो पार्टनरशिप नहीं होगी। ठीक है, आगे आपका आता है प्रॉफिट। आपका एग्रीमेंट हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया, पर्सन्स हो गए। बिजनेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, शेयर होना चाहिए प्रॉफिट, यहाँ पे रहा शेयर। द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर मस्ट बी एम्ड एट शेयरिंग द प्रॉफिट। इफ सम पर्सन्स जॉइन हैंड टू रन सम चैरिटेबल एक्टिविटी इट विल नॉट बी कॉल्ड पार्टनरशिप। अ पार्टनर इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट, यानी कि किसी पार्टनर को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि उसे प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो ऐसी पार्टनरशिप नहीं होगी, क्योंकि प्रॉफिट में सबको शेयर मिलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लॉस सबको मिलेगा। ठीक है, हम किसी माइनर को लॉस से बचा सकते हैं। देन इसके अंदर आता है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल एंड वन एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और वन एक्टिंग फॉर ऑल। इट मीन्स that each partner can participate in the conduct of business and each partner is bound by the act of other partner। यानी कि प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप के हिसाब से किसी पार्टनर ने अगर कोई डिसीज़न लिया तो उसके डिसीज़न को सारे पार्टनर मान्य करेंगे। ठीक है, बिजनेस को सब लोग चला सकते हैं, कोई एक भी चला सकता है। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, सभी लोग भी चला सकते हैं और कोई एक भी चला सकता है। ठीक है, पार्टनरशिप कैन नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ द अबव एग्रीमेंट। और पार्टनरशिप ऊपर के रिलेशनशिप के बिना या फीचर्स के बिना नहीं आ सकती। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।